नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दांव, चुनाव जीतने पर देगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कवायद तेज, एआईसीसी ने 30 जून तक मांगे 3 नाम। राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर सियासत तेज, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने महेश जोशी पर साधा निशाना। बीवीजी वायरल वीडियो मामले में एसीबी की कार्रवाई, जयपुर ग्रेटर की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम सहित 2 को किया गिरफ्तार। चलिए बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चलते हुए वादा किया है कि यदि पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हर महीने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब में 80% लोगों को फायदा होगा और उन्हें बिजली बिल के नाम पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिलों को भी माफ करने का ऐलान किया है। कांग्रेसी नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा है। केंद्र सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस की ओर से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री की तरफ से दी गई आर्थिक राहत से देश का कोई भी परिवार अपने भरण पोषण, बच्चों की फीस, दवाओं का खर्च नहीं वहन कर सकता है। वहीं इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी केंद्र सरकार के फैसले को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। चिदम्बरम ने कहा कि संकट के दौर में सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने की जरूरत थी। उन्होंने केंद्र सरकार की आर्थिक योजना की आलोचना करते हुए कहा कि क्रेडिट गारंटी क्रेडिट नहीं होती, क्रेडिट का मतलब और ज्यादा कर्ज है। कोरोना संकट और लॉकडाउन से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए केंद्र को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने को निर्देश दिया है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें खाद्यान्न वितरण के तहत योजनाएं बनाएं और केंद्र उनके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करे। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने 3 कार्यकर्ताओं की याचिका पर कई निर्देश पारित किए हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन के लिए डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। सूत्रों से इस बात की पुष्टि हुई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन और स्पुतनिक टी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। मुंबई स्थित फार्मा कंपनी सिप्ला ने भी मॉडर्ना वैक्सीन के इंपोर्ट और मार्केट ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी मांगी थी, जिसे डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। चलिए बात राजस्थान कांग्रेस की करें तो राजस्थान कांग्रेस में बीते 11 महीने से जिला संगठनों और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अब इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस में कवायद तेज हो गई है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाए और इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा संभाला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिलों के प्रभारियों से 30 जून तक संभावित जिलाध्यक्षों के लिए 3 नामों के पैनल मांगे हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के निर्देश पर प्रदेश के सह प्रभारी तरुण कुमार ने सभी जिलों में प्रभारियों को फोन करके 30 जून तक 3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजने के निर्देश दिए हैं। चलिए बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना एक लेटर सामने आया है, जिसके बाद अब पार्टी में खींचतान बढ़ गई है। पूर्व मंत्री रोहिताश कुमार ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए कहा कि जो खुद अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासन की पराकाष्ठा क्रॉस कर चुका हो, वो दूसरे को अनुशासन की क्या सलाह दे सकता है। ये बड़ी खेद की बात है। रोहिताश शर्मा ने वायरल लेटर को आधार बनाकर बिना नाम लिए 16 सेकंड के वीडियो में सतीश पूनिया को निशाने पर लिया है। फोन टैपिंग मामले में अब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा का भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने मुख्य सचेतक महेश जोशी पर जमकर प्रहार किए। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार का ये कैसा दोहरा चरित्र है। जब डॉक्टर महेश जोशी की ओर से फर्जी ऑडियो के आधार पर एसओजी के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, तब तो किसी दूसरे आदमी के अधिकारों का हनन नहीं होता। जब महेश जोशी को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला तो कह रहे हैं कि अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने महेश जोशी को कहा कि अगर आप ईमानदार और अपनी जगह सही हैं तो अपनी बात जांच अधिकारी के सामने रखने की कोशिश करें। राजस्थान सरकार का यह कैसा दोहरा चरित्र है। जब डॉक्टर महेश जोशी जी के द्वारा एक फर्जी ऑडियो के आधार पर एसओजी के अंदर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तब तो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता। और जब उसी तरीके से गलत तरीके से कानून के दायरे से बाहर जाकर
और आप फ़ोन टेपिंग का काम करते हो, और जब आपके खिलाफ कोई परिवाद दर्ज होता है और आपको नोटिस दिया जाता है कि आप आके जवाब दो, तो आप कह रहे हो कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। और इस तरीके से आप बड़े बड़े फ्लैक्स भी लगाते हो, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम भी, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम भी आप कराते हो। तो कम से कम कांग्रेस सरकार अपने गिरबान में झांक कर देखे कि राजस्थान के अंदर किस तरीके का माहौल आपने कर रखा है। और जो गजेंद्र सिंह जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, और उनको लेकर जिस तरीके का चरित्र आपके कार्यकर्ता और आप स्वयं जो दिखा रहे हो जनता को, मैं उसकी कठोर शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। और कम से कम आपको कानून के दायरे के अंदर अगर आपको नोटिस मिला है तो आप अपना जवाब पेश करें, कानूनी प्रक्रिया का सामना करें, और अपनी बात, यदि आप ईमानदार हो, सही हो अपनी जगह, तो अपनी बात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रखने की कोशिश करें। राजस्थान के महवा से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को Y+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राज्य सरकार ने उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। Y+ श्रेणी के तहत विधायक ओपी हुड्डा को 11 जवान मिलेंगे। राज्य की गृह विभाग ग्रुप 9 की ओर से जारी आदेश के अनुसार इसमें 2 ब्लैक कमांडो विधायक हुड्डा के साथ रहेंगे। गौरतलब है कि महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को हाल ही में फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद विधायक हुड्डा ने राज्य सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। प्रदेश की गहलोत सरकार का 15वीं विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त माह में बुलाया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। अभी छठे सत्र के सत्रावसान की फाइल संसदीय कार्य विभाग ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को भेजी है। मंत्री धारीवाल इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजेंगे, जहां से इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव राजभवन भेजा जाएगा, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र सत्रावसान करेंगे। सत्रावसान के बाद सरकार की ओर से सत्र आहूत करने के लिए दोबारा फाइल भेजी जाएगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को एसीबी ने आज गिरफ्तार कर लिया। राजाराम को मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एसीबी ने पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ का भुगतान करने की एवज में 20 करोड़ रुपए के कमीशन देने की डील की सौदेबाजी का है, जिसका गत 10 जून को इस डील के खेल का वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ था। वायरल वीडियो पर एसीबी ने स्वतः संज्ञान लिया था। ये सारी कार्रवाई एसीबी के डीजी BL सोनी के निर्देश पर हुई है। एसीबी ने इस प्रकरण में प्रारंभिक अनुसंधान के बाद राजाराम गुर्जर और ओम प्रकाश सप्रे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम सहित 4 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। 10 जून को एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ की हेल्प ली है, राजस्थान फॉरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित FSL की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइमा फेसाई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है और एक कंपनी द्वारा रिश्वत ऑफर की गई है और एक अन्य व्यक्ति की सहयोगात्मक उपस्थिति उसमें रही है। तो इन सब को देखते हुए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में हमने 4 जांच के अनुसार 4 लोगों को नामजद किया है। श्री राजाराम, जो कि तत्कालीन मेयर के पति हैं, बीवीजी कंपनी के 2 प्रतिनिधि हैं, संदीप चौधरी और श्री ओमकार सप्रे, और एक अन्य व्यक्ति श्री निम्बाराम की उसमें उपस्थिति है। इन 4 व्यक्तियों के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान में नौकरियों की बाट जो रहे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकारी भर्तियों के साथ साथ राजस्थान में जल्द ही निजी कंपनियों में भी करीब 60,000 रोजगार पैदा होने की संभावनाएं हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई 34वीं स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में कस्टमाइज पैकेज के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की सिफारिश की गई। इस पैकेज से ज्वेलरी, ग्लास, टेक्सटाइल, आईवीआर और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित कई कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। राज्य सरकार की माने तो इससे प्रदेश में 60,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा। आईसीसी ने इसकी घोषणा की है। हालांकि इस टूर्नामेंट के मेजबान के अधिकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास ही रहेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इसकी पुष्टि कर दी थी कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई में होगा। आईसीसी ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। यूएई और ओमान के 4 मैदानों में इस टूर्नामेंट के सभी मैच खेले जाएंगे, जिसमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी और शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड शामिल है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।